अनंत मार्ग हैं, किंतु प्रमुख रूप से 4 मार्ग हमारे हिंदू ग्रंथों में हैं। पारमार्थिक, एक का नाम कर्म मार्ग, एक का नाम योग मार्ग, एक का नाम ज्ञान मार्ग, एक का नाम भक्ति मार्ग। इसमें 3 मार्ग तो सकाम है, कर्म योग ज्ञान, और चौथा मार्ग सकाम निष्काम दोनों है। किंतु वे 3 मार्ग जो भक्ति के अतिरिक्त है, वे निष्काम नहीं हो सकते। ये अंतर है। क्यों? कर्मी की कामना है स्वर्ग, वो कर्म धर्म का पालन क्यों करता है पूछो? उसका फल स्वर्ग है, वहां बहुत सुख है, ऐसा उसने सुना पढ़ा है, इसलिए सकाम है। योग क्यों करते हैं पतंजलि? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन के चांचल्य पर कंट्रोल। ताकि दुख न मिले, संसार में न जाए और भगवान में भी न जाए। स्वरूपे वस्थानम, उनका अंतिम लक्ष्य है स्वरूप में स्थिति, यानी दुख निवृत्ति। होगी नहीं दुख निवृत्ति, लेकिन लक्ष्य यही है, कामना यही है। दुख निवृत्ति तो तब होती है जब माया निवृत्ति हो, और माया निवृत्ति तो बिना भगवत कृपा के असंभव है, और भगवत कृपा केवल भक्ति से होती है। इसलिए कर्मी और योगी की दुख निवृत्ति होने का प्रश्न ही नहीं। और ज्ञानी भी मोक्ष कामी है, वो भी दुख निवृत्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, अपवर्ग चाहता है, अज्ञान की निवृत्ति चाहता है। अज्ञान से ही दुख है सब, अपने को देह माना, ये अज्ञान। फिर देह संबंधी सुखों को अपना सुख माना, दूसरा अज्ञान। फिर उस देह इंद्रिय संबंधी सुख के लिए संसार में अटैचमेंट किया, तीसरा अज्ञान। तो ये सब अज्ञान चला जाए, छुट्टी मिले। मुक्ति माने छुट्टी। जैसे कोई बंधा हो बंधन में, और बंधन खोल दो तो मुक्ति हो गई। तो वो भी सकामी। कोई ज्ञानी चैलेंज नहीं कर सकता हम निष्काम हैं। ये अलग बात है कि वो निष्काम का अर्थ लगावे कि संसार की कामना नहीं है, लेकिन मोक्ष की है। तो एक कामना तो है। तो ये तीनों सकाम हैं। लेकिन भक्त निष्काम है, वो भक्ति
भक्ति करता है क्यों? मोक्ष के लिए? नहीं नहीं नहीं, मुक्ति निरादरी। क्यों करता है? तो क्यों नहीं करता? बिना किए रहा नहीं जाता। वो श्याम सुंदर को अपना मानता है प्रियतम, इसलिए प्रेम करता है उनके सुख के लिए, अपने लिए नहीं। अब ये अलग बात है कि श्याम सुंदर लौटा देते हैं उस सुख को डबल करके, लेकिन भक्त स्वयं नहीं चाहता सुख, वो तो श्याम सुंदर का सुख चाहता है। यानी भक्ति क्यों? भक्ति के लिए। ये भक्ति पहले अंतःकरण की शुद्धि करेगी, फिर भगवत कृपा अंतःकरण को दिव्य करेगा और दिव्य भक्ति देगा। ये नंबर 2 की भक्ति। मोक्ष नहीं, स्वर्ग नहीं। जाहि न चाहिए कबहू कछु, कभी कुछ नहीं चाहिए। तुम सन सहज सनेह, सहज सनेह, सहज माने नेचुरल। गोपियां और गोपियों की नेता राधा भ्रमर गीत में कहती हैं, मृगयूरिव कपीन्द्रम बिव्यधे व्याध धर्मा, स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम, बलिमपि बलिमत्वा भेष्टयध्वांक्षवस्तत्तसिद् तदलमसित सख्यैर दुस्त्यजस्तत्कथार्थ। नहीं, उससे बात नहीं करना चाहती, श्री कृष्ण का नाम भी नहीं लेती, मैं उससे, हमारा कोई मतलब नहीं। उसने बहेलिए की तरह बाली को छुप के मारा। क्यों मारा? क्यों मारा? बाली ने सुग्रीव को, बीबी को अपनी बीबी बना लिया, इसलिए मारा। अच्छा, विभीषण ने भी तो रावण की बीबी को बीबी बनाया, तो विभीषण को क्यों नहीं मारा? बोलो। वो तो भाभी थी, भाभी को तो संसार में आज भी बड़ी प्रतिष्ठा है, भाभी मां बोलते हैं लोग। उसको राजा बना दिया लंका का। और दूसरी बात, शूर्पणखा के नाक कान क्यों काटे? क्यों काटे? तो बच्चलन थी, बच्चलन थी। हाँ, राम को देखकर मोहित हो गई थी। राम विवाहित थे। क्यों जी? जितने महापुरुष राम को देखकर मोहित हुए सब बच्चलन थे, वे महापुरुष नहीं कहलाते। अरे भगवान को देखकर मोहित होना ये कैरेक्टरलेस का काम है। ये कौन सा वेद कहता है बताओ? सारे शास्त्र वेद तो कहते हैं भगवान से ही प्यार करो, वही तुम्हारे हैं। और वही किया शूर्पणखा ने, तो उसके नाक कान कटवा ली। और राजा बलि दानी था, गुरु ने रोका कि मत दान करो ये बामन को, सब हड़प लेगा, ये भगवान है।
बलि ने कहा गुरुजी माफ कीजिए, ऐसा है कि अगर भगवान भिखारी बना है मेरे घर और मैं न दूं तो मुझे तो इतिहास में कलंक लगेगा। भगवान हो चाहे जो हो, जो मांगा है दूंगा। उसको ठग लिया बेचारे को। तो ऐसे कपटी और अनाचारी से मेरा कोई संबंध नहीं। तो फिर उसका स्मरण छोड़ दो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसमें हार गई हूं अपने मन से, ये मानते ही नहीं। सब बुराई जान करके भी नहीं मानता। इसका नाम निष्काम प्रेम। ये भक्ति निष्काम है।